इस तरह आपसे बात की उन्होंने? इस तरह से बात की तो इतना बेहुदा जो है सांसद, जिसको ये सहूर नहीं है कि कैसे बात किया जाए। किशोरी लाल शर्मा को हम लोग जिता के बहुत गलत काम किया है। लाल शर्मा जी को जिता के हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। इससे अच्छे तो जो है स्मृति ईरानी से कम से कम आना जाना तो बना हुआ था उनका। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं अमेठी लोकसभा क्षेत्र के एक कस्बे में जिसका नाम जायस है। ये जायस जहां से किशोरी लाल शर्मा जी को 9000 प्लस वोट मिले थे। बाकी जो वोट थे उनमें सारे प्रत्याशी थे, लेकिन जो बल्क वोटिंग हुई थी वो किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में हुई थी। मैंने देखा यहाँ पर जो नाराज़गी है किशोरी लाल शर्मा जी से, वो वीडियोस आपको हमने दिखाए हैं। अब हम उनके पास पहुँच गए हैं जो किसान यूनियन से जुड़े हुए सदस्य हैं, जय किसान आंदोलन के नेता हैं संजय कुमार जी। इन्होंने चुनाव में किशोरी लाल शर्मा जी के पक्ष में बहुत वोट मांगा, बहुत काम किया। स्मृति ईरानी जी के मुखर विरोधी के तौर पर इनकी क्षेत्र में पहचान है। इनसे पूछते हैं कि क्या हो गया इन दिनों में, इतनी नाराज़गी है, आपने जिनके लिए काम किया उनसे लोग खुश नहीं हैं? ये उस बात को थोड़ा सा आपके दुरुस्त कर दें। हमने डायरेक्ट किशोरी लाल शर्मा के लिए नहीं काम किया। एक बात, संयुक्त किसान मोर्चा का एक ऐलान था कि हमको ऑल ओवर इंडिया, भारत में जहां भी भाजपा का उम्मीदवार लड़ रहा उसका विरोध करना है। एक बात हम रोक के कहना चाहते हैं कि आप जगह जगह रिक्शे से घूम रहे थे, पंफलेट बांट रहे थे, आप विरोध कर रहे थे स्मृति ईरानी का। आज आप कह रहे हैं कि हमने उनके लिए डायरेक्ट वोट नहीं मांगा। जी हाँ, देखिए, बाई डिफॉल्ट अगर भाजपा को नुकसान होगा तो उसके सामने जो प्रतिद्वंदी भारतवर्ष में किसी भी लोकसभा में खड़ा होगा उसको फायदा होगा। तो किशोरी लाल शर्मा को उसका फायदा हुआ। अब कांग्रेस की रणनीति थी कि स्मृति ईरानी को अपने मजूर से हरवाना था, इसलिए उन्होंने यहाँ से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार था। ये एक उनकी रणनीति थी और जनता जो है वो त्रस्त थी। स्मृति ईरानी आती बहुत थी, दौरे बहुत करती थी, लेकिन वो अभिनय ज़्यादा करती थी, काम कम करती थी। तो पब्लिक उनसे दुखी थी, उसका भी उनको फ़ायदा मिला। और हम लोगों ने जो प्रयास किया, संयुक्त किसान मोर्चा ने या किसान संगठनों ने या और तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने, जो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भाजपा की बनी थी, उसका प्रतिफल में इनको जो है जीत मिली। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ एक रेजुलेशन पास हुआ संयुक्त किसान मोर्चा से कि जब संसद का सत्र चलेगा तो हर सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र की तरफ से संसद में किसानों की बात उठाए, जो भाजपा ने किसान आंदोलन में वादा किए थे। हम लोग लेकर गए वो ज्ञापन किशोरी लाल शर्मा। आप स्वयं किशोरी लाल शर्मा के पास गए? जी हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा अमेठी का प्रतिनिधि मंडल गया वो ज्ञापन लेकर। उनके जीतने के बाद और कांग्रेस कार्यालय पर उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि भाई देखिए, हमारे नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा के, वो किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। मैंने उनसे भल भल ये प्रयास करने की बात आने की कोशिश की कि श्रीमान जी, संयुक्त किसान मोर्चा का ये ऐलान है कि हमारा सांसद अमेठी के किसानों की तरफ से उनको अब लोकसभा में वो बात उठाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेंगे, आपके दूसरे सांसद क्या करेंगे, लेकिन आपका अमेठी के प्रति क्या दायित्व है। और उसमें हमने एक बात कही कि देखिए, अमेठी के लोगों ने 13 महीने उस किसान आंदोलन के पैरेलल संघर्ष किया। तो उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात की, मतलब इसको बदतमीजी ही कहेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्या किया, ये काम तो हमारे पंजाब के किसानों ने किया। इस तरह आपसे बात की उन्होंने? इस तरह से बात की तो इतना बेहुदा जो है सांसद, जिसको ये सहूर नहीं है कि कैसे बात किया जाए। भाई, स्मृति ईरानी तो अमेठी के अखबार नहीं पढ़ती थी, लेकिन केएल शर्मा अमेठी और रायबरेली में तो हमेशा रहे और यहाँ के सांसद हैं। अगर आपने अखबार नहीं पढ़ी तो कोई डेलीगेशन, कोई प्रतिनिधि मंडल आपके पास बात करने गया है, कोई बात कह रहा, आप उस सूचना को तो सुने। आपको पछतावा है ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने का? पछतावा की बात नहीं है भाई साहब। देखिए, जब स्मृति ईरानी को आपने चुना तो वही धोखा खाया राहुल गांधी को हटा के, और अब दूसरा सांसद बना है, वो और निकम्मा निकल गया। स्मृति ईरानी तो कम से कम बातें सुन लेती थी लोगों की, वो काम करती ना करती लेकिन बात सुन लेती थी। ये तो कह रहे कि
आप लोगों ने क्या किया? आप पीड़ा सुने और इनका मर्म समझें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने किशोरीलाल शर्मा के चुनाव में भरसक प्रयास किया कि वो जीत जाएं। आज जीतने के बाद जो दशा हुई है, अपने को ठगा हुआ और छला हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे समझे कि किशोरीलाल शर्मा ने रोटी तोड़ी अमेठी और रायबरेली से सारी जिंदगी, उनके बच्चे पले अमेठी से। और जब किसान आंदोलन की बात आई, यहाँ के लोगों ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। संजय कुमार जी, चुनाव प्रचार के दौरान आप पर एक कातिलाना हमला हुआ था, हम जानना चाहते हैं। आप काम कर रहे थे, उनका प्रचार कर रहे थे, उस समय आपको कुछ गुंडों ने मुख्यालय पर, जो अमेठी का मुख्यालय है, वहां घेर कर मारा, आपका सामान भी छीन लिया। ये सारी बातें होने के बावजूद, जिसका मामला FIR भी दर्ज हुआ, उसके बाद भी किशोरीलाल शर्मा जी कह रहे हैं आप लोगों ने काम नहीं किया। काम तो पंजाब के किसानों ने किया। मतलब उनको रोटी उन्होंने अमेठी की तोड़ी, रायबरेली की तोड़ी, यहीं के तो प्रतिनिधि रहे दोनों सांसदों के। और उसके बाद वहाँ यहाँ के किसानों का, संपूर्ण समाज का, किसान समाज का अपमान कर रहे हैं। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा में जितने भी काल्स आए, अमेठी के किसान संगठनों में सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कोई भी काल ऐसी नहीं हुई जिसपे उन्होंने उस काल को पर काम ना किया हो, उस आवेदन को सुना ना हो, और आंदोलन में बराबर भागीदारी। उसके बाद वो कहते कि आप लोगों ने क्या किया, वो तो हमारे पंजाब के लोगों ने किया। तो ये बेहुदा और बदतमीज आदमी जो सांसद बन गया, इससे ज्यादा क्या कहूँ। योगेंद्र यादव जी, जो जय किसान आंदोलन के नेता हैं, आए यहाँ चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी आप लोग साथ में वर्क करते रहे, गांव-गांव गए। ये सारी बातें क्या सांसद जी को नहीं पता? देखिए, वो दासता से अभी मुक्त नहीं हो पाए हैं। वो सांसद तो बन गए हैं, लेकिन वो अपने आप को गांधी परिवार का नौकर ही समझते हैं। और उनको ये ज्ञान नहीं है कि वो सांसद हो गए हैं और सांसद का दायित्व क्या है। सबसे दुख की बात ये है, वो अभी आप जाइए कांग्रेस कार्यालय में भी चले जाइए, हम लोग तो जाते हैं, देखते हैं, वो मतलब रेगुलर नहीं। उस दिन जब गए तो देखा वहां पर भी वही दास्ता का भाव है जो मुगल काल में था, या जो सामंत शाही में था, कि सर झुका के जाओ। डेमोक्रेसी नाम की चीज राहुल गांधी चाहे जितना चिल्लाते हो, ना तो किशोरीलाल शर्मा के अंदर वो समझ है कि लोकतंत्र क्या है, ना इनके पार्टी कार्यकर्ताओं में। सब नतमस्तक होकर किशोरीलाल शर्मा के आगे दंडवत हैं, पहले राहुल गांधी के। तो अगर करेक्टर ये नहीं सुधारेंगे, उसी तरह दंडवत रहेंगे, अपने नेताओं के सामने प्रश्न नहीं करेंगे, जनता की समस्या नहीं बताएंगे, बड़ी दुर्गति है। अभी मात्र 6 महीने का समय गुजरा है और ये स्थिति है। राहुल गांधी संविधान लेके सारे हिंदुस्तान में घूमते हैं और लोकसभा में संविधान का सिंबल दिखाते हैं, लेकिन अमेठी में आप किसी भी कार्यकर्ता के अंदर, कांग्रेस के, भाजपा का छोड़ दीजिए, उनके अंदर तो है ही नहीं डेमोक्रेसी, भाजपा के किसी के कार्यकर्ता के अंदर आप ये उत्साह नहीं देख सकते कि वो सांसद से या अपने जिला अध्यक्ष से खड़ा होकर तन के बात कर ले। संजय कुमार जी, हमने और लोगों से बात की क्षेत्र के, उनका कहना है कि सांसद महोदय कुछ चुने हुए खास लोगों के साथ साथ घूमते हैं, आम जनता से कनेक्शन है ही नहीं। इस पर कुछ कहेंगे? यही तो कल्चर है यहाँ का, वही तो दोष है। देखिए, लोग नतमस्तक होके जाते हैं, लोगों के अपने अपने अनुभव हैं। हमने जिस बीमा से देखा, हमने जिस डायमेंशन से देखा, मैं वो बता रहा हूँ। लोगों ने जिस बीमा से देखा, भाई सांसद का मतलब ये नहीं कि आप कार्यक्रम करो और अखबार में छप जाए। आप जनता के पास जाइए, कम्बल चोरी के इनके ऊपर तमाम आरोप लगे, स्ट्रीट लाइटें घरों में बांटने के बहुत आरोप लगे, सांसद निधि का अपने चहेतों को बांटने, ये वही किशोरीलाल शर्मा तो है जिनसे जो है बड़ा दुखी है किसान, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूरी थी उनके पास, क्या करता, मरता क्या न करता, उनके साथ लगे पार्टी। एक वन लाइनर, एक मैं सवाल का जवाब आपसे चाहता हूँ, बहुत छोटा सा। क्या स्मृति ईरानी जी बेहतर थी इनसे? नहीं, देखिए, हम उन दोनों की अलग अलग, तो उनका अभिनय बहुत अच्छा था, इनको अभिनय भी नहीं आता। इनको तो अभिनय भी नहीं आता ना, उनके अंदर कम से कम अभिनय था, दम्भ था। उनकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटी में फर्क है। ये दास हैं और उनमें ये दम तो था कि स्टेशनों के नाम बदल दिए, मलिक मोहम्मद जायसी को गायब कर दिया, एक संत को भी अमेठी से उड़ा दिया। भाई, आपको अगर मलिक मोहम्मद जायसी मतलब गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर उनका नाम बढ़ाना था, उनको सम्मान देना था, तो कोई एक नया स्थापित कर देते उनके नाम से। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत के नाम पर, जिनके नाम से जायस का नाम या अमेठी का नाम दुनिया में है, उनके नाम से एक स्टेशन था जायस, उसको बदल दिया।
ये क्या जो यहाँ का संत है उसके नाम से जिला अस्पताल 15 किलोमीटर दूर बनाया गया है। नहीं, वो तो ठीक है, जो बना है उसको मिटा के और उस पर दूसरा नाम चढ़ाने का क्या महत्व है? चलिए, आपको मुगलों से दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत है, सूफी संत से क्या दिक्कत है? उनको तो सभी स्वीकार करते हैं ना, वो तो संत थे, ना हिंदू के थे ना मुसलमान के थे। तो और जिनके नाम से प्रतिष्ठा है, हमारे देश की प्रतिष्ठा है, स्टेट की प्रतिष्ठा है, अवध की प्रतिष्ठा है और अमेठी की प्रतिष्ठा है, उनके लिए ये अपमानजनक। तो स्मृति ईरानी ने बहुत काम किए, कई तरीके के काम किए, कई गुण थे उनके अंदर। इनके अंदर तो एक ही गुण है, वो है दास्ता का गुण। आपने सुना, ये संजय कुमार जी किसान नेता हैं। ये उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने काम किया हो, जो अपने को चुनाव के बाद ठगा हुआ और छला हुआ महसूस कर रहा है। जाहिर है वो खीज है जो उनके मन में है। किसी का समर्थन करने के बाद इस तरह निराशा हाथ लगने पर आदमी इसी तरह बोलता है। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। किशोरी लाल शर्मा को हम लोग जिता के बहुत गलत काम किया है। कुछ चंद गिने चुने नेताओं के चक्कर, दलालों के चक्कर में फंसे हुए हैं। जनता मुंह दर्शक बनी बैठी हुई देख रही है कि हमने गलत निर्णय लिया है। कोई काम नहीं हो रहा है, या जायज को एकदम निगलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पर जायज मिट्टी समस्याएं हैं, समझो कोई ना अस्पताल है, ढंग के ना स्टाफ है, बहुत सी समस्याएं हैं, निगलेक्ट करे हुए हैं। सब अमेठी में सब सारा कार करा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ हार भी नहीं लिखते हैं। अभी आप कह रहे थे कुछ खास लोगों के साथ सिर्फ घूम रहे हैं। कुछ खास 2-4 लोग ऐसे हैं जो उनको लेके घूम रहे हैं, बाकी वो जब जायज को एकदम निगलेक्ट कर रखा है। जायज आते ही नहीं, मतलब जीते हैं। इनसे अच्छे तो पूर्व में मतलब लोग सांसद थे, आते जाते थे, सब लोग देखे जायज को निकल जाते थे रोड पर, लेकिन ये तो एकदम निगलेक्ट कर दिया। जायज को देखते नहीं, जायज है। केएल शर्मा जी को जिता के हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। इससे अच्छे तो जो है स्मृति ईरानी से कम से कम आना जाना तो बना हुआ था उनका। ये तो जो है यहाँ जायज आ ही नहीं रहे हैं। और यहाँ की समस्याएं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, ना अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं यहाँ पे। यहाँ तो जायज वालों ने बहुत बड़ी भूल की है इनको जिता के। जब अमेठी जिला में जब स्मृति ईरानी जब तक रही तब तक ठीक ठाक था। जब से ये आ गए हैं, ये कभी इधर देखने 3-4 महीना हो गया, कभी देखने इधर आए भी नहीं है। योजना जो आई है उन्होंने किया, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। खास चमचागिरी के लोगों में व्यस्त रहते हैं।